इमेजिन, आपका सपना था अमेरिका जाने का, आपने सब कुछ रेडी कर लिया, डॉक्यूमेंट्स भी जमा किए, वकील हायर किया, सालों का इंतजार भी किया, और अब जब आपका ग्रीन कार्ड मिलने ही वाला था, तभी एक शॉकिंग अनाउंसमेंट आ गई। अनाउंसमेंट ये कि अमेरिका ने EB-4 ग्रीन कार्ड पर फुल स्टॉप लगा दिया है। अब 2025 से पहले कोई नया वीजा नहीं मिलेगा। हजारों भारतीय एप्लीकेंट्स का सपना अधूरा रह गया है। तो क्या आप भी इससे प्रभावित होने वाले हैं? और अगर नहीं, तो अब आपके पास क्या ऑप्शंस बचे हैं? क्या कोई रास्ता बचा है या फिर अब आपको प्लान बी बनाना ही पड़ेगा? तो सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, सो बिना स्किप किए वीडियो को आपको देखना है, क्योंकि ये टॉपिक आपके फ्यूचर से जुड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि आखिर ये EB-4 है क्या। तो देखिए, EB-4 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फोर्थ प्रेफरेंस वीजा है। ये एक स्पेशल इमिग्रेंट वीजा है जो कुछ खास कैटेगरीज को दिया जाता है, जैसे कि रिलीजियस वर्कर्स, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर यानी कि जो जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल्स होते हैं, इसके अलावा जो आर्म्ड फोर्स मेंबर होते हैं या फिर जो स्पेशल जुवेनाइल इमिग्रेंट्स होते हैं, उनको EB-4 वीजा दिया जाता है। डेटा की मदद से अगर हम समझे तो 2024 में लगभग 9,000 से ज्यादा EB-4 वीजा इशू किए गए थे। इनमें से कई भारतीय भी शामिल हैं जिन्हें ये वीजा मिला था। लेकिन अब ये कोटा खत्म हो चुका है और कोई नया EB-4 वीजा अक्टूबर 2025 तक जारी नहीं होने वाला है। अब जरा ये समझ लीजिए कि इस फैसले का असर किन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। तो देखिए, इंडियन एप्लीकेंट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। EB-4 प्रोसेसिंग करवा रहे भारतीयों के लिए बुरी खबर है, जो पहले से ही EB-4 वीजा की वेटिंग लिस्ट में थे। उन्हें अब अगले साल तक कोई अपडेट नहीं मिलने वाला है। सो अगर आपने भी अपना इंटरव्यू या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट है उसे सबमिट कर दिए थे, तो कोई भी अब फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कंसुलेट इन्हें प्रोसेस नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई और रास्ता बचा है या फिर प्लान बी ही देखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर EB-4 आपको नहीं मिल रहा है तो आपको दूसरे रास्ते पर अब चलना होगा, यानी कि जो दूसरे ऑप्शन है ना, उनकी भी तलाश करनी होगी। आपके पास अभी भी EB-1, EB-2 और EB-3 वीजा का ऑप्शन है। EB-1 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वीजा होता है, जो साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स या फिर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको अलॉट किया जाता है। इसके अलावा जो EB-2 कैटेगरी का वीजा है वो एडवांस डिग्री होल्डर्स को दिया जाता है, जैसे कि मास्टर्स डिग्री होल्डर या फिर जो PhD डिग्री होल्डर्स हैं, उन्हें ये वीजा दिया जाता है। EB-3 कैटेगरी स्किल्ड वर्कर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ये मिलता है। ठीक है, H-1B से ग्रीन कार्ड पाने वालों के लिए EB-3 कैटेगरी होता है। H-1B वर्क वीजा IT प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। हर साल 85,000 H-1B वीजा दिए जाते हैं। इसके अलावा फैमिली स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड भी एक ऑप्शन है। अगर आपका कोई रिश्तेदार US में है तो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजा का आप ऑप्शन चुन सकते हैं, या फिर आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया PR की तरफ अपना रुख मोड़ सकते हैं। यानी कि अगर आप जल्दी माइग्रेट करना चाहते हैं, जल्दी PR लेना चाहते हैं, तो कनाडा की जो एक्सप्रेस एंट्री है PR हासिल करने की, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया का PR का ऑप्शन है, वो भी आपके लिए खुला हुआ है। अब सवाल ये है कि जो EB-4 है वो वीजा कब आएगा, यानी कि उसका प्रोसेस अब कब शुरू होगा। तो देखिए, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, इस साल अक्टूबर से प्रोसेस शुरू होने वाला है। 1 अक्टूबर से नए EB-4 वीजा प्रोसेस शुरू होंगे, लेकिन बैकलॉग बढ़ने की संभावना होगी, इसलिए आपको प्लान बी अपना तैयार रखना है। सो प्लान बी आपका क्या क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। EB-1, EB-2, EB-3 इसका ऑप्शन है आपके पास, H-1B का ऑप्शन है आपके पास, और हाँ, फैमिली स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड का ऑप्शन भी आपके पास है। तो देखिए, EB-4 के लिए अब बैकलॉग और ज़्यादा होगा, वेटिंग टाइम हो सकता है कि और ज़्यादा लंबा हो। सो अगर आप वो इंतज़ार या फिर वो एक समय स्किप करना चाहते हैं, तो आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ बढ़ सकते हैं, और दूसरे ऑप्शंस मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आप जल्दी से जल्दी PR लेना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी माइग्रेट होना चाहते हैं, तो आप US की जगह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का PR, इस ऑप्शन को भी अपने बकेट लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको EB-4 से रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी दे दी है, बता दिया है कि भाई ये होता क्या है,
इसका प्रोसेसिंग अब कब से स्टार्ट होने वाला है और अब आपको क्या करना चाहिए। सो अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या फिर कुछ डाउट आपके मन में अभी भी रह गया है EB4 को लेकर, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के जरिए। पूरी हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का आंसर दे पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू नवभारत टाइम्स।